दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज हम आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है यास चक्रवात। अभी तक हमारा देश ताउते तूफ़ान से या ताउते चक्रवात से उभर भी नहीं सका था। एक नए चक्रवात ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है कि यास। यास नाम कौन से देश ने दिया है? यास नाम ओमान एक देश है, उन्होंने यास इस आने वाले चक्रवात को जो 26 मई 2021 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्रों को जो टच करेगा, इसका नाम किसने दिया है कि ओमान देश ने यास दिया है। यास का अर्थ होता है निराशा। निराशा आप ये मानेंगे। अब यहाँ बात करने चले, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चक्रवात किसे कहते हैं। चक्र का मतलब होता है साइकिल, वात का मतलब होता है हवा या एयर। जब हवा चक्र के रूप में एक साइकिल के रूप में घूमने लगती है तब उसको हम लोग चक्रवात के नाम से जानते हैं। इसकी इंग्लिश होती है साइक्लान के नाम से भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ताउते की। ताउते क्या था कि हमारे देश में दो घाट हैं। एक पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में कौन कौन आते हैं या पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं आपका कि गुजरात होता है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। एक जो आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में हम शुरू करते हैं कि ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और फिर हम इसको भी ये हमारे क्या होते हैं पूर्वी घाट। जो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी हमारे पूर्वी घाट की तरफ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। और वहीं पे क्या है कि छोटे छोटे द्वीप हैं जिसको हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि चक्रवात बनता कैसे है। चक्रवात चक्रवात बनने का मेन रीज़न ये होता है कि जो चक्रवात कब आता है या साइक्लोन कब आता है, ये मुख्यतः मई के लास्ट में या जून के प्रथम वीक में ये आते हैं या जून में आते हैं। अब बात आती है कि जो मई का महीना होता है, जून का महीना होता है, हमारे देश में तापमान ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के बिना पे कि जो हमारे देश के तटीय क्षेत्र हों या आपका कि जल क्षेत्रों, यहाँ पे वाष्पन की क्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वाष्पन की क्रिया ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से वाष्प बन के जल ऊपर जाने लगते हैं। जब जल वाष्प बन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ जहाँ से जाएंगे वहाँ पे क्या होता है, एक खाली स्थान हो जाता है। और जब ये वाष्प बन के ऊपर जाते हैं पानी, तो ऊपर जाने के बाद इनका तापमान कम हो जाता है और ऊपर भी ठंडी हवा होती है और ऊपर नीचे से गर्म हवा जाती है, ऊपर से ठंडी हवा आपस में जब मिलती है तो इस क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। तो संघनन की प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में कि कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन की प्रक्रिया के द्वारा बादल बनने लगते हैं। जब वहाँ पे बादल बनेंगे तो वहाँ पे कि पानी का वेट जो होता है, भार ज़्यादा होगा तो वो ऊपर से अब नीचे आने लगेगा। और ये ऊपर कि नीचे से ऊपर गए हैं, तो जहाँ से हम गए हैं तो हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, खाली स्थान हो जाता है। उसी को भरने के लिए ऊपर से बादल नीचे आता है और इतनी ही फास्ट गति से आता है कि वो क्या होता है कि घूमने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं कि चक्रवात बोलते हैं। और जो चक्रवात बनता है इसका जो आपका कि इसका व्यास होता है, इसका हज़ारों किलोमीटर की 100 किलोमीटर से ज़्यादा ये क्या होते हैं, इसका व्यास होता है। जब ये आगे बढ़ता तो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी लेकर बढ़ता है। इसीलिए क्या होता है, जहाँ पे ये टकराता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। इसी के मद्देनज़र हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने और मौसम विभाग ने ये बताया है कि जो आपके के बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर एक चक्रवात बन चुका है जिसका नाम यास है। यास का अर्थ होता है निराशा। वो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये 26 मई 2021 को अंडमान निकोबार के जो द्वीप है वहाँ के तट पे ये टच करेगा। उसके बाद फिर क्या 26 मई सुबह को ही कि आपका कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में एक पारादीप है तथा जो पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप है, इन दोनों द्वीपों के तट के क्षेत्र में जाकर टकराएगा। जब ये टकराता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हानियाँ होती हैं। इसलिए क्या किया कि केंद्र सरकार ने और राज्यों की सरकार ने पूरे तरीके से अपने यहाँ के जो
स्टेट कि आपका स्टेट या एसडीआरएफ है और जो एनडीआरएफ है, दोनों को सक्रिय कर दिया गया। ये अपनी 100 मतलब कि लगभग 100 टीमों को लगा दिया गया है। और यहाँ पे कि जो आपका कि वायुसेना है, वायुसेना भी सक्रिय है। ये अपने विमान को वहाँ पे पहुँचा चुकी है या पहुँचा चुकी है। जो आपका कि जल सेना है, जल सेना भी आपका कि वहाँ पे पहुँच चुकी है अपने युद्ध पोत को लेकर, और वहाँ पे ये पूरे तरीके से मुस्तैद हो चुकी हैं। और लोगों को वहाँ से बहुत से लगभग लाखों की संख्या में तटीय क्षेत्रों को उड़ीसा बंगाल से हटा दिया गया, जिससे कोई जन की हानि ना हो। ये क्या है, यास है। और इनकी तीव्रता कितनी होगी? तीव्रता शुरू में जब ये वहाँ से उठेगा आपका कि बंगाल की खाड़ी से, तो इसकी तीव्रता जो होगी कि जो इसका वेग होगा 60 से लेकर 70 किलोमीटर होगा। लेकिन जैसे जैसे तट की तरफ पहुँचेगा तो ये कहा जा रहा है कि पारादीप और सागर द्वीप के पहुँचने तक ये 170 से लेकर 150 से 185 किलोमीटर की गति को पार भी कर सकता है, अर्थात बहुत ज़्यादा हानि होने की संभावना है। इसलिए दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पूरे तरीके से मुस्तैद होकर काम कर रहे हैं। ये क्या थे यास। आप लोग सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते एक नए टॉपिक के साथ।